नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी पूर्व स्थित मरोल में हम खड़े हैं। जावरपाड़ा के नाम से जाना जाता है। यह इलाका मिलिट्री रोड पर स्थित है। यहां पर बीते दिन बृहन मुंबई महानगर पालिका के पूर्व के जो वार्ड के तमाम वो अधिकारी व कर्मचारी यहां पहुंचे थे और यहां पर पहुंचकर बड़े पैमाने पर उन्होंने डेमोलेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया, ये बताते हुए कि जिस जगह पर ये मकान खड़े किए गए हैं ये जगह डीपी रोड के लिए प्रस्तावित है। लेकिन डीपी रोड के लिए प्रस्तावित इस जगह पर जो मकान खड़े किए गए थे उस मकानों के दस्तावेजों की पड़ताल किस प्रकार से की गई है, इसकी सच्चाई आज हम आपको परत दर परत बताएंगे। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी अपने कैमरे को धराशायी हुए, जमींदोज हुए इन मकानों तक ले जाएं और इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें कि ये मुंबई की वह दशा व दिशा है। आर्थिक राजधानी मुंबई, 7 अट्टालिकाओं पर खड़ी मुंबई, जिसका सौंदर्य देखते ही बनता है। और बृहन मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस तमाम यंत्रणा पहुंचकर और इस डीपी रोड के लिए प्रस्तावित जमीन पर जितने मकान सालों साल से खड़े किए गए हैं उसे गिरा दिया गया। बताया यह जाता है कि साल 1965 से पहले के यहाँ के रहिवासी हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने इन्हें नोटिस भी दी थी। नोटिस में 351 के तहत इनसे उन तमाम दस्तावेजों को मांगा गया था जिसके चलते ये बीएमसी को पता चल सके कि इनके जो मकान हैं वो वैध हैं। लेकिन बृहन मुंबई महानगर पालिका के पूर्व के बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर साहब दबाड़े वो भेजते हैं नोटिस और बताते हैं कि जो दस्तावेज आपने पेश किए हैं वो दस्तावेज ऑथेंटिक नहीं है, लिहाजा आपके मकान गैरकानूनी है। यदि आप अपने मकानों को स्वयं डेमोलिशन करते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम तमाम यहाँ पर फोर्स लगाकर इसे जमींदोज कर देंगे और जो कॉस्ट होगा वो भी आपसे वसूला जाएगा। यही नहीं, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और अपने तरीके से उन्होंने नोटिस भी दी है। इस कार्यक्रम के ये तमाम जो लोग खड़े हैं हमारे सामने यहाँ के परमानेंट रेसिडेंशियल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदिवासी समाज के लोग हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र के आदिवासी ग्राम विकास मंत्री विष्णु सावरा से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, फोन उन्होंने नहीं उठाया। लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा। हम उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे, यदि आदिवासियों को बसाने की बात करती है सरकार तो आदिवासियों को यहां से उजाड़ा क्यों जा रहा है? कई पीढ़ियां गुजारी हैं, इनके हाथों में एक एक दस्तावेज बयां कर रहे हैं कि जिन मकानों में ये रहते हैं कि वो मकान पूरी तरीके से वैध है। राशन कार्ड है, लाइट बिल है, वोटिंग कार्ड है। हमारे कैमरे के सामने बड़े पैमाने पर लोग खड़े हैं जो अपने मकानों से संबंधित दस्तावेजों को लेकर यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, हमने आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो आपने हमारे आशियाने पर बुलडोजर चलवा दिया। बृहन मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है और अब डीपी रोड के लिए प्रस्तावित ये जमीन पर निगाहें हैं प्रशासन की कि यहां पर जो भी मकान खड़े किए गए हैं उसे तोड़ दिया जाए। लेकिन सवाल इनका क्या है, एक एक करके तमाम लोगों की हम प्रतिक्रियाएं लेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र दोड़िए है और हम लोग का यहाँ पे जावरपाड़ा आदिवासी समाज के, मैं भी आदिवासी समाज का ही हूँ। हमारा आदिवासी समाज चलाते हैं हम लोग, आदिवासी समाज का मैं अध्यक्ष हूँ एबोरिजिन फ्रंट एसोसिएशन का। कुछ पेपर वर्क से जो आपको मुझे दिखाना ज़रूरी लग रहा है, थोड़ा सा कैमरा इस तरफ देखो ज़रा। ये महाराष्ट्र शासन का आदिवासी विकास विभाग, हमारा जावरपाड़ा जो है हमारे यहाँ पे, हमारे पहले अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, इसके थ्रू से ये महाराष्ट्र शासन में हमारा जावरपाड़ा ये आदिवासी एरिया घोषित है। जी। और प्लस इसके बावजूद इसमें हमारे जो आदिवासी लोग हैं, हमारे बीएमसी स्कूल में हमारे जूने जो हमारे पुरखे हैं वहाँ पढ़े हुए हैं, उनका जन्म उनमें 1940 से लेके 1954 ऐसा जूना हमारे जन्म हमारा इधर ही हुआ है। हमारे इतने जूने दस्तावेज है। 1967 में हम लोग के इलेक्शन में नाम है, जो इलेक्ट्रोल हम लोग का है, इलेक्शन में नाम होने के बावजूद, हम लोग के स्कूल के रिकॉर्ड्स होने के बावजूद, हमारे पास ये राशन कार्ड जूने से लेके हम लोग के पास जो लाइट बिल है, इतना सब होने के बावजूद हम लोग को ये जो अभी जो रोड कटिंग में हमारा जो घर टूट गया है, यहाँ पे वो 301 का CTS नंबर है।
जब हम लोग ने नेट पे जाके 301 का CTS नंबर निकाला तो वो BMC का प्रॉपर्टी बनता है, प्रॉपर्टी प्राइवेट बनता नहीं है। तो 301 जो CTS नंबर है DP रोड है और मार्केट का रोड है, तो उसमें हमारे घर पहले से है, अभी नहीं ऐसा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, हमको डायरेक्ट 351 जो दाभाड़े करके ऑफिसर है बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के, इन्होंने हमको नोटिस मारा 351 का। उसमें उन्होंने बोला है कि हमको प्रायर टू 1964 का रिकॉर्ड चाहिए। अभी मुझे आपको ये बोलना है, मुझे इतना नॉलेज नहीं इसमें, लेकिन आप मुझे एक बताइए कि अगर BMC का प्रॉपर्टी होता है तो उसमें 1964 का रिक्वायरमेंट है या 2000 का रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने हमसे नोटिस में सीधा हमको 1964 का रिक्वायरमेंट मांगा। अभी वो कमर्शियल के लिए मांगा क्या रेसिडेंशियल के लिए मांगा वो भी हम लोग को क्लियर किया नहीं। और वो लोग आने के बाद पहले हम लोग का पूरा जो रोड साइड में जो कमर्शियल है दुकानें वो सब तोड़ दिए। तोड़ने के बाद हम लोग का पूरा रेसिडेंशियल जो है, हम लोग का यहाँ पे 10-12 आदिवासी हमारा घर है, ये पूरा हमारा तोड़ दिया। आप मुझे एक बात बताइए, आपने बोला कि नोटिस दी गई थी और आपने जब नेट पर सर्च किया तो DP रोड के प्रस्तावित ये ज़मीन है। नोटिस कितने दिन पहले आपको दी गई और डेमोलेशन नोटिस देने के कितने दिन बाद किया गया? देखो पहले तो नोटिस जो है ये 22/12/2016 में आ गई। इसके बाद में हम लोग के यहाँ से एक मतलब पेपर वर्क गया उनको। पेपर वर्क जाने के बाद में उन्होंने फिर डायरेक्टली हम लोग को 12/1/2017 में, अभी 1 साल होने आया उस चीज़ को, इसमें उन लोग ने देखो इधर पे कंप्लेंट नंबर लिखा है, कंप्लेंट नंबर KE074/2016। किसी ने कंप्लेंट किया है उसके ऊपर उन लोगों ने हमको नोटिस भेजा है। और नोटिस के दौरान फिर हम लोग ने उनको आंसर दिया, वकील से बाकायदा वकील से आंसर दिया, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट हम लोग के ऊपर 12/1/2017 में हमको नोटिस का आंसर ऐसा भेजा है कि हर चीज़ को उन्होंने 64 का रिक्वायरमेंट भेजा है। मतलब वो रेसिडेंशियल भी हो या फिर वो कमर्शियल हो, हर चीज़ को उन्होंने 64 का रिकॉर्ड भेजा है। मतलब 64 का अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है तो ही तुम्हारा रूम पात्र है, नहीं तो तुम्हारा जो एरिया है ये डिमोलिश किया जाएगा। कुल मिला के यदि किसी सरकारी योजना के अंतर्गत किसी इलाके का विकास कार्य किया जा रहा है और उसकी राह का रोड़ा कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन कार्रवाई करने से पहले जो विस्थापित होते हैं उनका पुनर्वास किया जाता है। लेकिन यहाँ तो बात है आदिवासी समाज की, वो आदिवासी समाज जिसके लिए सरकारें समय समय पर बड़े बड़े दावे करती हैं उन्हें बसाने की, उनका उत्थान करने की। और खास करके महाराष्ट्र के आदिवासी ग्राम विकास मंत्री विष्णु सावरा साहब, हम आपके पास ज़रूर आएंगे आपसे ये पूछने के लिए कि जिस तरीके से इन लोगों का ये आरोप है कि हम यहाँ कई सालों से, हमारे बाप दादाओं ने अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजार दी और अचानक आपका एक अमला आता है और हमारे घर को उद्ध्वस्त कर देता है। हमारा विरोध उस डेमोलेशन को कतई नहीं है, लेकिन हमारा विरोध है आपके उस तानाशाही और उदासीन रवैये का है कि आपने इन्हें मौका तक नहीं दिया, इनके दुकानों को तोड़ दिया, इनके मकानों को उद्ध्वस्त कर दिया। मई महीना चल रहा है, अगले महीने में जून महीना शुरू होगा और इनके परिवार में छोटे बच्चे हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, गर्भवती स्त्रियां भी हैं। ऐसे में अब इस भीषण गर्मी में ये जाएं तो जाएं कहां, एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सरकारी महकमे को देना होगा, क्योंकि इन 24 न्यूज़ इस खबर को तब तक प्रसारित करते रहेगा जब तक इस मामले में पूरी पारदर्शिता नहीं आ जाती। हमारे अपने सहयोगी नागनाथ बाबर यहाँ पर हैं, हम उनको बुलाना चाहेंगे और खास करके स्थायी रूप से यहाँ के पूरी बातें आप जानते हैं। बाबर साहब, आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं, आपने विष्णु सावरा साहब को फ़ोन किया, उनका क्या रिएक्शन था? संजय जी, देखिए, मैंने इस मामले को लेकर विष्णु सावरा जी से बात करने की कोशिश की तो उनका फ़ोन पहला तो नहीं लगा और दोबारा लगा तो फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया। हो सकता है वो बिजी हो, लेकिन कई मामलों में ऐसा देखने को आता है कि आदिवासी समाज को जब सुरक्षा देने की बात होती है और महाराष्ट्र में ज़्यादा करके आदिवासी समाज को विस्थापित नहीं किया जा सकता है, और उसी खाते के ये मंत्री होने के बावजूद भी विष्णु सावरा कई बार आदिवासी समाज को सुरक्षा देने में फेल होते नज़र आ रहे हैं। अब इस मामले को अगर देखा जाए तो आप अब यहाँ पर देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, किस तरह से आपको जवाब मिलेंगे, किस तरह से लोग? बिल्कुल, कई लोग हैं और कई सवाल उनके जहन में हैं और एक एक करके हम तमाम लोगों से जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? अनिल। अनिल, ये बताइए, जब डेमोलेशन यहाँ पर हो रहा था कुल कितने लोग यहाँ पर थे? पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कितने थे? BMC के डिपार्टमेंट के कितने लोग थे? BMC के डिपार्टमेंट 10-15 थे और पुलिस में कितने, पुलिस 3 वैन थे। आपसे क्या कहा गया? लाठीचार्ज। लाठीचार्ज क्यों किया गया? मतलब घर टूट रहा है तो हम लोग बचाने गए, घर सामान बीमान है सब अंदर तोड़ने गया, तो हम बोला सामान थोड़ा निकाल लो बाहर,
तो बोलता है नहीं नहीं डेमोलेशन कर देगा। सामान नहीं निकालने दिया। कुछ भी नहीं निकालने दिए, पूरा सामान दब के पुलिस लोग हम लोग को ही मारते, छाती पे लात मारे, ये किए वो किए, गटर में गिरा दिया मेरे को उसने, वो पुलिस ने लात मारा, बंगड़ी लगा तो बोलते तुमने ये किया सब। ये सब कल मैं मेडिकल से टेस्ट करके लाई, पूरा 7 हॉस्पिटल में गई थी मैं, वो कल पूरा उसने मेरे को ये किया था। हमारा सामान, हमारे बच्चे ऐसे रास्ते पे ये किए थे, उन लोग को बोलते रुको करके, हमारे बच्चे हैं अंदर, कोई किसी का बात नहीं सुन रहे थे, लाठी पे लाठी मार रहे थे, हमारा ही घर तोड़ रहे थे, हम लोग को ही मारे, पुलिस स्टेशन में जाके हम लोग को ही दबा दिए वो लोग ने। आपने उनसे ये पूछने की कोशिश किया था, हमारा ही मुंह बंद करते मारते वो लोग, बहुत ऐसे बाल पकड़ के ऐसे लेके गए तो 2 बार बेहोश गिर गए थे, कोई पानी नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग का घर मत तोड़ो करके बोला तो बाल बिल खींच के सीधा वेन में डाला, हम लोग को 4-5 घंटा अंदर ही रखा। 8 बजे किसी कितने थे यहाँ पे, महिला पुलिस कितने थे? बहुत थे, ज़्यादा 20-25 से ज़्यादा थे महिला पुलिस, और बहुत कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे, कोई भी बात रेडी सुनने के लिए नहीं थे। और हम पे जो भी हम लोग बोल रहे थे वो हमेशा ये करके थोड़ा भी रेडी नहीं है, थोड़ा भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, कंटिन्यू हम लोग पे मारपीट कर रहे थे वो लोग, लेडीज़ को भी मार रहे थे और जेंट्स पुलिस भी हमारे ऊपर हाथ उठा रहे थे। जेंट्स लोग ने भी मारा, पुलिस में और किसी ने पत्थर मारा पीछे से, वो ये बिल्डर लोग हैं ना इधर के, उन्होंने पत्थर मारा और पूरा हमारे ऊपर ये लगा के हम लोग के आदमी लोग को, बच्चे लोग को, सबको मार रहे थे, पूरा लाठीचार्ज से मार। ऐसे देखा भी नहीं, बच्चों लोग को भी मारा है, बच्चों लोग को, छोटे छोटे बच्चों लोग को भी मारा है उन्होंने। आपका नाम क्या है? रोशनी रवि सिंह। नहीं रो, हाथ को मारा, उसको तो घसीट के पूरा रास्ते पे ये कर दिया था। ये लेडीज पुलिस। हाँ, आपके घर में, आप परिवार में कितने लोग रहते है 6 जन, 7 जन। ससुर ने तभी आप कहाँ थे? उधर ही थे, सब जन उधर ही थे। आपका नाम क्या है? मीना। क्या हुआ था उनको? उधर गाड़ी आया, उधर तोड़ दिया, पूरा दुकान सब घर पर सब तोड़ दिया, पत्थर मारा और लेडीज लोग भी मारा हम लोग को। कुल मिला के कई लोग हैं और अपने मन की जो व्यथा है, अपने मन का जो दुख है, अपने मन की जो वेदना है, इनकी जो पीड़ा है वो सही नहीं जा रही है। और ऐसे में जनप्रतिनिधियों को भी समय रहते ये सोचना होगा कि उनके चुनाव क्षेत्र में जो जनता रहती है वो उसे जनार्दन कहा जाता है, चुनाव के दौरान उसे भगवान की उपमा देते हैं ये नेता। तो आखिर जब इनके मकानों पर डेमोलेशन की तलवार लटकती है तो ये नेता कहाँ चले जाते हैं? और खास करके तमाम जो लोग हैं आदिवासी समाज के हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, और एक बार फिर हम आपको बता दें कि पुलिस बल लगाकर इनके मकानों को उद्ध्वस्त किया गया है। डेमोलेशन कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन डेमोलेशन का जो तरीका है, उसका जो पैमाना है, वो कहीं ना कहीं से संदेह के घेरे में है। चूंकि 1964 का इनसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जबकि सूबे की सरकार कहती है कि यदि आपके पास 2000 तक के दस्तावेज है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको अल्टरनेट अकोमोडेशन देने के बाद आपके उस मकान को डेमोलिशन किया जाएगा, यह भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। दुकान तो दुकान, मकान तो मकान, तमाम चीज़ों को एक साथ डेमोलिशन कर दिया गया। अपने घर से सामान तक को निकालने का इन्हें मौका नहीं मिला, ऐसा इनका आरोप है। आप मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं किसी ने पत्थर मारा, ये कह रहे हैं यहाँ कोई बिल्डर है, थोड़ा सा समझाइए ये क्या है माजरा? देखो अभी यहाँ पे ऐसी चीज़ है, जब यहाँ पे डिमोलिशन हो रहा था, मतलब ये लोग आ गए रेसिडेंस कमर्शियल तोड़ रहे थे, तो पीछे से बोलते किसी ने पत्थर मारा। देखो अभी किसने पत्थर मारा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे पीछे साइड में जो पतरा लगाया है, ये बिल्डर लोगों ने पतरा लगाया है। जो पीछे साइड में है ये बिल्डर ने पतरा लगाया है। और वहाँ पे लेडीज़ वो लोग बाउंसर, जेंट्स बाउंसर सब रखे, वो लोग यहाँ के लेडीज़ लोगों को भी बहुत तकलीफ देते हैं आने जाने के टाइम पे। इनका हमेशा दादागिरी रहता है। सेकंड मुद्दा ये है, दादागिरी रहता है तो आप लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं करते? हमारा हमेशा वहाँ पे 10 बार भागना हुआ है हमारा। अगर आप जाके चेक करेंगे कितना सारा FIR है हम लोग का, कुछ कार्रवाई नहीं है। हर बार हम लोग का वहाँ पे लेडीज़ लोग का हर बार वहाँ पे FIR है। और सेकेंड मुद्दा ये है कि पत्थर मारा, चलो ठीक है, किसी ने पत्थर मारा रहेगा, लेकिन उस वक्त के बाद में हम लोग के 25 लेडीज़ लोग को मारा पकड़ के। अगर एक पत्थर आ गया रहेगा, हम लोग के 25 औरत लोग के हाथ में पत्थर था क्या?
सबको पकड़ के मार के सबको अंदर लिया, जितने लेडीज़ लोग थे सबको मारा है। ये ताई को तो मेरी बहन है, ये इनको तो बहुत पकड़ के मारा है। ये 2 बार बेहोश हो गई। वैसे के पूर्व के सहायक मनपा आयुक्त साहब को भी ये सोचना होगा कि लाठीचार्ज की नौबत क्यों आती है। जनता ने ऐसा कौन सा दोष, कौन सा अपराध, कौन सा गुनाह किया है कि उसके ऊपर लाठियां भाजने की आवश्यकता पड़ती है। महिलाएं हैं, आंखें जो हैं गमगीन है, कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आंखों से जो आंसू निकलते हैं उससे दिल नहीं करता कुछ कहने का। तो कुल मिलाकर यहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है और हम सरकारी महकमे के पास जाएंगे और तमाम अधिकारियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तु स्थिति क्या है। वैसे हम यहाँ साइलेंट मोड पर है, यहाँ की वास्तु स्थिति हमें पूरा पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ का मंजर बयां कर रहा है कि अब मकान तो उद्ध्वस्त हो चुके हैं, तपती धूप में लोग बाहर अपने सामानों की रखवाली करने पर मजबूर है। हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के जब उस पार जाएंगे तो कुछ लोगों से और भी करेंगे चर्चा, चूंकि मामला बेहद गंभीर है, आदिवासी समाज से संबंधित है। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो ही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि मुंबई के अंधेरी पूर्व मरोल इलाके में हम आए हुए हैं। जाबरपाड़ा के नाम से जाना जाता है ये इलाका, जो मिलिट्री रोड पर स्थित है। बीते दिन यहाँ पर बृहन मुंबई महानगर पालिका का बुलडोजर चला है लोगों के आशियाने पर और लोग आहत हैं और लोगों ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है और इनकी सुध लेने हम यहाँ पहुँचे हैं, इलाके का जायजा लेने। चूँकि मामला बेहद गंभीर है, ये मसला किसी एक घर का नहीं, एक परिवार का नहीं, पूरे इलाके का मामला है। कई लोग हैं जिन्होंने अपनी कई पीढ़ियाँ यहाँ गुजार दी हैं। कहते हैं देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, और मुंबई के अंधेरी पूर्व में एक तरफ पूरे महाराष्ट्र में पानी का अकाल पड़ा हुआ है। ये जो इलाका यहाँ पर हम आए हैं, फैसिलिटी इतनी अच्छी कि यहाँ 24 घंटे पानी आप देख सकते हैं। और ख़ास करके इतना कुछ होने के बाद भी, चूँकि ये आज का बनाया हुआ नल नहीं है, ये कई पीढ़ी पहले बनाया हुआ नल है, जिसका आस्वाद यहाँ के लोग लेते हैं। अपने अपने दस्तावेज अपने अपने हाथों में लेके लोग खड़े हैं, लेकिन लोगों के मन में एक वेदना है, एक टीस है प्रशासन के खिलाफ कि आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि हमारे मकानों को तोड़ दिया गया, और अगर यदि तोड़ना था तो फिर हमको उसके पहले हमारा रास्ता क्यों नहीं निकाला गया। जी सर देखो, सबसे पहले तो हम लोग को एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 का कायदा दिया गया है। हम लोग का आदिवासी पाड़ा यहाँ पे आपको मैंने दिखाया, प्रशासन में हम लोग का आदिवासी एरिया घोषित है, लेकिन अभी तक एट्रोसिटीज़ कायदे के हिसाब से किसी ऑफिसर पे कार्रवाई हुई नहीं। यहाँ पे बिल्डर है आजू बाजू में, ये सामने वाला बिल्डर है इम्तियाज़ बिल्डर, ये पीछे बिल्डर है निसार बिल्डर, इस साइड में बिल्डर है अतुल बिल्डर, ये तीनों तरफ से बिल्डर ही हम लोग के यहाँ पे। अभी ये बिल्डर लोग क्या कर रहे हैं, BMC ये लोग क्या कर रहे हैं, सोचने की बात है। सबसे इसमें महत्वाकांक्षी बात यह है कि अगर हम लोग को कायदा दिया गया है, हम लोग के जगह पे, रहते जगह पे अगर कोई घुस रहा है, अगर कोई गलत तरीके से पैसे से लेके या किसी और चीज़ से गलत डॉक्यूमेंट्री बना के घुस रहे, तो उसके ऊपर एट्रोसिटीज़ एक्ट लगना चाहिए। बिल्कुल।
ये सब डॉक्यूमेंट्री करने के बाद भी पुलिस प्रशासन हमको मदद नहीं कर रही है। और जिस दिन तोड़ने आई थी उस दिन भी हम लोग ने उनको चीख के बोला कि हम लोग आदिवासी है, अगर हम लोग का एट्रोसिटीज़ एक्ट बनता है तो हम आदिवासी, हमारे पास जात का दाखला भी है। हम लोग को बाकायदा सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट जो उप जिलाधिकारी है उन्होंने सिग्नेचर करके दिया है कि तुम इस जगह के 1950 के पहले रहने वाले आदिवासी हो। हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट रहने के बावजूद भी हमारा घर तोड़ा गया। आपने कहा यहाँ के डिप्टी कलेक्टर ने आपको बाकायदा लिख के दिया है, वो सारे पेपर हैं आपके पास? सब है हमारे पास, कास्ट सर्टिफिकेट के साथ सब है हमारे पास। कास्ट सर्टिफिकेट भी है, दाखला भी है, डिप्टी कलेक्टर का वो दिया हुआ पत्र भी है, बावजूद इसके इनके घर को तोड़ दिया गया। और जिन जिन 3 तथाकथित बिल्डरों का इन्होंने नाम लिया है हम उनके पास जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है, हमारा मकसद विवाद को तूल देना कतई नहीं है। हमारा मकसद सच्चाई पूरी पारदर्शिता के साथ बिना कट किए अपने दर्शकों तक ले जाना है, क्योंकि हमने बीड़ा उठाया है सच्चाई बयां करने का और इसे हम बयां करके रहेंगे। मामला बेहद संगीन है। और फिर एक बार बता दे कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर भारतीय संविधान के रचयिता, जिन्होंने संविधान में आदिवासियों को उनका एक अधिकार दिया है, और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को ऐसा लग रहा है कि उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो वजह क्या है कि सरकारी महकमे में बैठे, चाहे वो अधिकारी हो या मंत्रालय में बैठे वो ग्राम विकास मंत्री हो या फिर सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब स्वयं हो, इन तमाम लोगों की जो तकलीफें हैं, हम इन तकलीफों को आपसे शेयर करने आपके पास आएंगे और आपका इस मामले में क्या कुछ कहना है ये हम इनको बताएंगे, क्योंकि इन्होंने जो बताया है ये हमने आपको दिखाया, लेकिन आप क्या कहेंगे ये हम इनको दिखाएंगे जी। और यहाँ पर आपका नाम क्या है? संजोग। कितने साल से रहते हो यहाँ पे? मेरा पूरा उम्र ही है यहाँ पे, 26 साल हुए मुझे। क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आप इन तमाम कार्रवाई को लेके? हमें यहाँ पे बिल्डर कब से 1 साल से हमको बहुत सता रहा है, निसार पोरबंदर वाला है वो बहुत हमको सता रहा है। अभी तक तो किसी ने बताया नहीं कि निसार पोरबंदर वाला सता रहा है, आपने तो नहीं बताया? देखो अभी वो लोग ने क्या किया है कि यहाँ पे पत्रा सब मारा है, वो CTS नंबर का जो अलग है उसके पहले वहाँ का जो मालिक है उनका उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट से हमको बताया था और उन्होंने पत्रा मारने का चालू किया था। अभी वो इलीगल है लीगल है, हम लोग ने भी कंप्लेंट किया, तो कंप्लेंट के ऊपर BMC को वो रिमूव करने के लिए हम लोग ने भी ये किया, तो वो आया, BMC वाला भी आया तो खाली एक पत्रा निकाल के लेके गया, लेकिन वहाँ पे उनका पत्रा कुछ हटाया नहीं। और निसार जो है बिल्डर है जो यहाँ पे सता रहा है, ये अभी से नहीं है, ये हम लोग के बहुत पहले से चल रहा है। उनका ये जगह पे उनका कहना है कि ये जगह पे उन्होंने एग्रीमेंट, डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाया है, उनका बोलने का मतलब ये है, लेकिन ये सब केस जो है जिलाधिकारी में चल रहा है। नहीं, अगर उन्होंने डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट बनाया है, एग्रीमेंट अगर उनके पास है तो क्या एग्रीमेंट आपको दिखाया उन्होंने? देखो हमें ऐसा कुछ ऐसा सामने कुछ रखा नहीं है, हमको बताया नहीं कि ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट है। और उनका केस जो जगह के मालिक है, जो क्रिश्चियन मालिक से यहाँ पे पर क्या है नाउ, हाँ, उनके साथ में उनका विवाद चल रहा है। उनका चल रहा है, अभी सॉल्व हुआ कि नहीं पता नहीं है, लेकिन उनका चल रहा है विवाद, क्योंकि वो जिस बिल्डर का आप नाम ले रहे हो उस बिल्डर का यहाँ के जो मूल मालिक हैं उनका दीवानी न्यायालय में उनका चल रहा है केस, चल रहा है। अभी उसका कुछ आंसर आया कि नहीं इतना हमको डेप्थ में मालूम नहीं है, लेकिन इनका दीवानी एग्रीमेंट पे से ही चल रहा था कि उन्होंने जो एग्रीमेंट बनाया था वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड था या ट्रूथ था, उसके ऊपर उनका दीवानी न्यायालय में जिलाधिकारी में केस चल रहा था। तो कुल मिला के मामला जो भी न्याय प्रविष्ट है उस बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इनके ऊपर जो बीती है, इनकी जो पीड़ा है, इनकी जो वेदना है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक बार फिर बता दें, जाबरपाड़ा के नाम से जाना जाता है ये इलाका, मिलिट्री रोड पर स्थित है। मरोल जो अंधेरी का एक फेमस लोकेलिटी कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बड़ी संख्या में सैकड़ों परिवार यहाँ पर हैं और कोई आज के नहीं कई सालों से है। माता जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम जानकी। आपके हाथ में राशन कार्ड भी है? लाइट वोटिंग कार्ड भी है? हाँ, वोटिंग कार्ड भी है। और आपके हाथ में आधार कार्ड भी है? ये वोटिंग कार्ड, उसके बाद ये राशन कार्ड, उसके बाद ये आधार कार्ड, ये तमाम चीजें यदि ये अवैध होते, आप कहते हैं कि इनके दस्तावेजों से आप संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि कोई दस्तावेज इनके ऑथेंटिक नहीं है। अगर इनके दस्तावेज ऑथेंटिक नहीं है तो कैमरे पर दिखाई देने वाला ये केसरी राशन कार्ड और ये जो लाइट बिल है,
वोटिंग कार्ड है वो भी 21 नवंबर साल 1994 का बनाया हुआ है, जब सूबे में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार हुआ करती थी। और उसी दौरान झोपड़पट्टियों को यहाँ से हटाकर और उनका पुनर्विकास किए जाने का एक नया पैमाना जोड़ा गया था। मनोहर जोशी साहब ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत की थी। इतने पुराने दस्तावेज होने के बाद भी इनसे 1964 का दस्तावेज मांगा जा रहा है। बात समझ से परे है, लेकिन जब तक सरकारी महकमा जवाब नहीं देता तब तक कुछ भी कहना प्रीमैच्योर होगा। आपका नाम क्या है? भगवंती गोवलकर सोमा। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? मेरे 2 बेटे, 1 लड़की है, बहू है, पोता पोती है सर। कितने साल से रहते हो आप? मेरे शादी का भी 32 साल हो गया। 32 साल हो गए आपकी शादी को, और तब से आप यहीं रहते हो? हाँ, यहीं पे। मेरे सास इधर पैदा हो गया। फिर 32 साल पहले इस महिला की शादी यहाँ पर हुई थी। दबाड़े साहब बिल्डिंग फैक्ट्री लगातार अपने उस नोटिस में जिन चीज़ों का आपने उल्लेख किया था वो हम आपको बता दें। ये बृहन्मुंबई महानगर पालिका के पूर्व के बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर दबाड़े साहब के द्वारा दिया गया ये नोटिस है, जो यहाँ के आदिवासी पाड़ा के लोगों को दिया गया है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनवरी महीने में जो दस्तावेज इन्होंने सरकारी महकमे को मुहैया करवाए थे वो ऑथेंटिक नहीं है। और इसमें ये लिखते हैं, इन व्यू ऑफ above it is found that documentary evidence produced by you does not prove any authorization of the notice structure. You have also not submitted a copy of approved plan sanctioned by competent authority to prove its authorization. जिस तरीके से सैंक्शन प्लान इनसे मांगा जा रहा है, यहाँ पर रहने वाले जो बाशिंदे हैं इन्होंने कितनी पढ़ाई की है, कितने लोग ये शिक्षित हैं, और इनसे सैंक्शन प्लान मांगा जा रहा है। सरकारी महकमे से जब आरटीआई के तहत कोई प्लान मांगा जाता है तो जवाब ये दिया जाता है कि इतने पुराना प्लान हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चूँकि 30 साल बीत चुके हैं, इसलिए हा पुरावा या कार्यालयात आढळून येत नाही, ये मराठी में लिखावट हमको देखने को मिलता है और कई बार हमने देखा है। और इस बार साहब लिखते हैं कि यू शैल फर्दर नोट दैट ऑन फेलियर टू कंप्लाई विद द नोटिस एक्शन इश्यूड अंडर सेक्शन 351 आर liable to be punished by with imprisonment under section 475 subsection A MMC Act for a term which shall be not less 1 month but which might extend to 1 year, and with a fine which shall not be less than 5,000 rupees but which may extend to 25,000 rupees and case of continuous offense। यानी एक प्रकार से जो लिखावट है इसको पढ़ने के बाद एक चीज तो समझ में आती है कि आप हड़काने का प्रयास कर रहे हैं। आप इन्हें यह बता रहे हैं कि जो दंड का जो पैमाना है वो बढ़ाया भी जा सकता है। मानो कि इन्होंने कोई सीआरपीसी आईपीसी के तहत कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो, अपने ही मकानों को बचा नहीं पाए ये लोग, अपने ही मकानों से अपना सामान ये निकाल नहीं पाए लोग। हंसते हुए लोगों ने जिस तरीके से इनकी बातों पे ध्यान न देकर इन्हें अपने घर से इनका सामान निकालने की अनुमति नहीं दी, लिहाजा डेमोलेशन के बाद इनके दिमाग में प्रशासन के खिलाफ किस तरह का सिनेरियो क्रिएट है, ये इसका अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है। ये पीड़ित हैं, कोस रहे हैं सरकार की आर्थिक नीतियों को, और शायद सूबे के मुख्यमंत्री को पता भी ना हो कि यहाँ डेमोलेशन हुआ है। लेकिन नीचे के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी मंशा क्या है, हम ये जानने के लिए आला अधिकारियों के पास जाएंगे और उनसे हम जरूर ये पूछेंगे कि आदिवासी पाड़ा की वास्तुस्थिति क्या है। यदि किसी प्लॉट को डीपी रोड के तहत आरक्षित किया गया है तो उस पर जो भी मकान खड़े किए गए हैं उसका डेमोलेशन आप कभी भी कर सकते हैं। कई सालों से ये डीपी प्लान है कि यहाँ से डीपी रोड प्रस्तावित है, लेकिन याद बरसात के मौसम में ही आई। हम आएंगे और एक एक तमाम अधिकारियों की प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि हमारा मकसद किसी का विरोध, किसी की खिलाफत, किसी को डोमिनेट करना नहीं है। खबर पूरी पारदर्शिता से अपने दर्शकों तक पहुँचाना है। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते चले, यदि आपके इलाके में भी इस तरह का कोई भी क्रियाकलाप हो रहा है
यदि आप भी किसी के द्वारा शोषित या सताए हुए हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर बिना कट किए पूरी पारदर्शिता के साथ न सिर्फ दर्शकों तक बल्कि सरकारी महकमे में कुंभकर्णी नींद ले रहे उन अधिकारियों तक भी पहुंचाना है। सूबे के मुख्यमंत्री हो या बीएमसी कमिश्नर साहब हो या यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।